वेलकम एवरीवन। परसेंटेज का एक जो कुछ मैथ था वो हम पिछले क्लास में किए थे और कुछ क्वेश्चन हमारा रह गया था। तो इसलिए आज हम बाकी वो जो 7-8 सवाल है वो सवाल हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम रीजनिंग का एक चैप्टर में कुछ बाकी था नंबर सीरीज का, तो वो भी हम आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज का एक क्वेश्चन है, ये मुझको इंटरनेट से मिला ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही सही है जिसने बनाया। तो इस क्वेश्चन में आपका चार चीज़ का आपका कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। कैसे, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस बाय 20%। एज ए रिजल्ट कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर ऑफ इट फॉर ₹360। मतलब कुछ चीज़ का प्राइस था, उसका प्राइस क्या हो गया कि मान लो राइस का एक प्राइस था और राइस का प्राइस क्या हो गया, 20% कम घट गया, ठीक है, कम हो गया। सो इसके वजह से क्या हुआ, एक कस्टमर ने उसी पैसे से, मतलब वो 360 रुपये खर्चा करता था वो राइस खरीदने के लिए। तो अब ये 20% प्राइस रिड्यूस होने से उसको 2 kg ज़्यादा मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे चार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या कहा कि द इनिशियल प्राइस पर केजी ऑफ द आइटम, मतलब पहले जो प्राइस था पर केजी का, तो उसका हमें दाम बताना है। रिड्यूस प्राइस मतलब रिड्यूस होने के बाद अब प्राइस कितना हो गया पर केजी का, ये हमको बताना है। एंड न्यू क्वांटिटी व्हिच कैन बी परचेस्ड इन ₹360। मतलब अब प्राइस कम होने से कितना क्वांटिटी ज़्यादा, मतलब कुल मिला के कितना क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं और पिछले कितना क्वांटिटी हम खरीद सकते थे। बस इतना ही हमको पता करना है और मैं आपको एक ही चीज़ सिखाऊंगा, उसके बाद आपका ये सारे क्वेश्चन का तोड़ आपके पास आ जाएगा। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 20% का मतलब क्या है। 20% का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि 20/100। हमको पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या है कि 20/100। सो 20/100 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/5। तो 1/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पकड़ लो, ये है ओल्ड प्राइस और ये हो न्यू प्राइस, ठीक है। तो पहले अगर 5 रुपये में बिक जाता था तो 20% प्राइस के रिड्यूस होने से अब मिलता है 4 रुपये में। तो ये जो होता है ना, ये प्राइस से क्वांटिटी का एकदम उल्टा रिश्ता होता है। मतलब 5 रुपये में अगर हम 4 kg खरीद सकते थे, अब 4 रुपये हो गया तो हम कितने खरीद सकते थे, हम 5 kg खरीद खरीद सकते। तो ये हो गया प्राइस का और ये हो गया क्वांटिटी का। तो दोनों के अगर आप गुण करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी 20 आ गया और यहाँ पे भी 20 आ गया, मतलब प्राइस हमारा सेम ही है। तो न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको बता दिया। तो देखिए क्वांटिटी पहले था 4 kg, अब हो गया 5। तो कितना कम हुआ, 1 यूनिट कम हुआ ना। तो 1 यूनिट कम होने से हमको कितना ज़्यादा मिल रहा है, हमको 2 kg ज़्यादा मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर 2 kg। तो हमको निकालना है कि 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 8 kg होगा। और 5 यूनिट बराबर कितना होगा, 10 kg। तो हमारा ये लास्ट का दो सवाल करेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या बोला था कि न्यू क्वांटिटी व्हिच कैन बी परचेज। तो न्यू क्वांटिटी कौन हुआ, ये प्राइस के कम होने से हम न्यू क्वांटिटी 1 यूनिट ज़्यादा खरीद पा रहे हैं और 1 यूनिट के बराबर है 2 kg। तो अब 5 यूनिट के बराबर कितना होगा, 10 kg। पहले हम खरीदते थे 8 kg, ये पहले, और अब हम 10 kg खरीद रहे हैं। तो अब न्यू क्वांटिटी, इनिशियल क्या था, इनिशियल था 8 kg और न्यू क्वांटिटी जो है वो है 10 kg। और अब हमको निकालना है कि प्राइस। तो देखिए कितना कुल मिला के वो खर्चा करता था, वो 360 रुपये वो खर्चा करता था और इसमें उसका पहले कितना मिलता था, 8 kg। तो 8 kg अगर मिलता था 360 रुपये खर्चा करके, तो पर केजी का कॉस्ट कितना हुआ, ये 8 से भाग कर दो। 8 से ये गया 4 से और ये गया 5, तो 45 रुपीज़ पर केजी ऐसे पहले पहले मिल रहा था। और अब क्या हो गया, अब 360 रुपये में उसको 2 kg ज़्यादा मिल रहा है। तो अब उसका 10 kg का हो रहा है। तो 10 kg अगर 360 रुपये में खरीदा तो कितना हुआ पर केजी, 36 रुपीज़ पर केजी। तो ये हो गया नया नया दाम और ये था पुराना दाम। ये हो गया ये हो गया आपका नया
क्वांटिटी, और ये हो गया आपका पुराना क्वांटिटी। तो एक ही क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन का आंसर हम कर चुके हैं। तो ऐसे ही हम ये इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे बोल रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ रीना वाज 75,200 and her monthly expenditure was rupees 22,500. Next year, her income increased by 25% and her expenditure by 14%. Find the percentage increase in her savings. मतलब क्या हुआ, उसका मंथली एक्सपेंडिचर था, मंथली इनकम था 75,200, और उसका एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा करता था। ये हुआ इनकम, और ये है आपका एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा करता था वो 22,500 खर्चा करता था। तो सेविंग्स कितना करता, खर्चा करने के बाद जो बचा वही सेविंग्स होता है हमारा। तो यहाँ पे आपका आ गया 00, यहाँ पे आ गया आपका 7, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 5। तो 52,700 वो सेविंग्स करता था। तो क्या हुआ कि उसका इनकम नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, उसके 25% ज़्यादा हो गया। तो 75,200 का 25% क्या होता है। तो यहाँ से 25 गया ज़ीरो आपका, और यहाँ पे 80 ज़ीरो, 25 18800। तो ये हो गया इसका, इतना उसका ज़्यादा हो गया इनकम। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। 18,800 ये इसका इतना सैलरी बढ़ गया। तो इसको बढ़ने से क्या हो गया, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 14% ज़्यादा हो गया। तो पहले था 22,500 रुपये, तो इसका 14% मतलब क्या है। तो ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गया, 14,570, इसमें ज़ीरो, और 7, 14 दूनी 28, और 7 35, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 31। तो क्या हो गया, पहले था तो उसका 3,150 रुपीज़ इसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया। तो इसमें जो बचेगा वही तो जाएगा सेविंग्स में। तो इसमें कितना बचता है, देखिए इसमें बचता है आपका 0,565। सो 15,650 मतलब 15,650 रुपये ये सेविंग्स करता है। तो ये कितना परसेंटेज ज़्यादा, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ सेविंग्स, मतलब उसका सेविंग्स में कितना परसेंटेज ज़्यादा हो गया। तो 15,650 रुपये ये कितना परसेंटेज है सेविंग्स का, यही हमको निकालना है। तो इसमें 100 को गुण कर देते हैं, तो 2 ज़ीरो चला गया। तो यहाँ से देखिए 527, तो 500 से गया, 5 को अगर 3 से करोगे तो 1500 आ गया, आ जाएगा। 500 से अगर 300 को तीन तीन को मल्टीप्लाई करो 500 से, तो 15,000 तो आ गया, आ जाएगा। और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आपका 81 आ जाएगा। तो ये कुल मिला के होगा आपका 15,810, लेकिन इससे थोड़ा ये कम है, मतलब 30% से थोड़ा कम, मतलब 29% समथिंग कुछ होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे क्या है, ऑप्शन पे सी पे ही है एकदम से 29.70। तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पे इसका ज़्यादा तो नहीं निकालना, हमको बस आंसर निकालने से मतलब है। तो हम इसको ऐसे एजम्पशन से कर सकते हैं। तो ये 30% से थोड़ा सा कम है, इसलिए हमने 29.70 को टिक कर दिया और हमारा आंसर सॉल्व हो गया। अगर आपको ना आया तो आप ये कर सकते हैं, भाग करके देख देख लीजिए आप लोग। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये फेस 12 में आया था, अगले पिछले साल में। तो एसएससी का क्वेश्चन था ये बहुत ही सही क्वेश्चन था। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सुरेश कुड सेव 20% of his income, but 4 years later when his income increased by 40% he could save the same amount only as before। मतलब क्या है, सुरेश का जो इनकम है उसमें से वो 20% ही सेव कर सकते हैं, बट 4 साल बाद व्हेन हिज इनकम इंक्रीज्ड बाई 40%, मतलब 4 साल बाद क्या हो गया, उसका इनकम 40% इंक्रीज हो गया। सो क्या हुआ, ही कुड सेव द सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर, मतलब 40% इंक्रीज हो गया, लेकिन वो सेव में कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो जो जो पहले करता था अभी भी वही सेव कर रहा है। बाई हाउ मच परसेंटेज डिड इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, मतलब अगर सेव नहीं कर रहा है तो पैसा कहीं पे तो जा रहा है, पैसा तो खर्चा कर रहा है। तो हमको ये पूछ रहा है कि कितना वो परसेंटेज खर्चा करता है, मतलब कितना परसेंटेज खर्चे में बढ़ा।
हमको ये निकालना है। तो ये जो 4 साल जो दिया है ना, तो ये हमारा कोई काम का नहीं है, ये बस फुकट में दिया था। तो ये वाला क्वेश्चन आपका एमटीएस एग्जाम में आया था 2023 में, एसएससी का ही एग्जाम है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये बहुत इजी है, ये तो हमारे हाथ पेन भी नहीं लगेगा आपका। तो देख लीजिए, तो पकड़ लो उसका इनकम था 100 रुपये। तो उसमें से वो अगर 20% मतलब 20 अगर वो खर्चा करता है, तो 20 से भी करता है तो 80 वो खर्चा करता है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 4 साल बाद उसका 40% इंक्रीज हुआ इनकम में। मतलब पहले वो इनकम करता था 100, अब 40% इंक्रीज होने की वजह से उसका इनकम हो गया कितना, 140। तो इसमें से क्या हुआ, इसमें से वो अभी 20 ही वो सेव कर रहा है। तो बाकी जो है, बाकी कितना सेव, कितना खर्चा कर रहा है, बाकी 120 का टोटल जितना है वो टोटली वो खर्चा कर रहा है ना। तो देखिए पहले खर्चा करता था 80, अब खर्चा कर रहा है 120। तो ये यहाँ से कितना ज़्यादा हो गया, 40 ज़्यादा हो गया। तो 40 किस में ज़्यादा हो गया, बोले पिछले जो वो खर्चा करता था उसमें परसेंटेज कितना बढ़ा। तो हमको पिछले को लेना है, तो पिछले कितना था, वो 80 रुपीज़ को खर्चा करता था। तो अब उसका 40 रुपीज़ खर्चा बढ़ गया। तो कितना बढ़ा, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40 से ये गया 2, 2 से ये गया 50, तो 50% उसका एक्सपेंडिचर में खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपका सैलरी बढ़ जाए तो सेविंग्स भी बढ़ा दीजिए, फ्यूचर का भी थोड़ा सोच लीजिए आप लोग। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, इसमें तो आपका कुछ पेन पेपर भी नहीं लगेगा। आप यहाँ से पकड़ लेते हैं, यहाँ पे 80 हो गया आपका दिमाग में हो गया, और यहाँ पे अगर 40 को ज़्यादा हो गया तो वहाँ से 140, 140 में से 20 को आप माइनस कर दो, तो हो गया आपका 120। 120 से 80 कितना ज़्यादा, 40 ज़्यादा, तो कितने के ऊपर, 80 के ऊपर 100 में कर दो, हो जाएगा आपका 50। तो ये आपका दिमाग में ही हो जाएगा। तो इसके लिए आपका पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही हलवा वाला सवाल था, तो ये भी हमारा हो गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आ गया हमारा इलेक्शन का क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन परसेंटेज में बहुत ही आपका एग्जाम में पूछते हैं, तो ये वाला पैटर्न आपको ज़रूर अच्छे से समझना है। तो ये सीजीएल में टायर 2 में आया था, मतलब सीजीएल का जो टायर 1 एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको टायर 2 एग्जाम मिलता है। तो टायर 2 में ये सवाल आया था, तो देख लीजिए कैसा है सवाल। यहाँ पे बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन द कैंडिडेट्स हु गेट्स 90% वोट्स इज इलेक्टेड बाय ए मार्जिन ऑफ 800 वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट। और यहाँ पे नोट पे लिखा है ओनली 2 कैंडिडेट आर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन एंड एज्यूम ऑल वोट्स आर वैलिड। मतलब 2 ही कैंडिडेट वो वोट में पार्टिसिपेट लिया था। तो क्या है, पकड़ लो 2 आदमी है वो वोट में गया, तो टोटल जो वोट है, टोटल वोट पकड़ लो 100। तो 100 में से क्या हुआ, 90% वोट कैंडिडेट हु गॉट 90%, मतलब एक को मिला 90 वोट, तो बचा कितना, 10 वो मिला दूसरे को। और जो जीता वो कितने मार्जिन से जीता, 800 वोट के मार्जिन से। तो मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक को जितना वोट मिलता है और दूसरे को जितना वोट मिलता है उसके वोट के बीच में जो अंतर है उसको ही कहते हैं मार्जिन। तो इसका अंतर कितना है, 80। सो 80% इज इक्वल टू 800 वोट्स। हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट। तो 80% अगर 800 होगा तो 100% कितना होगा, 1000। बस निकल गया। तो इसको भी हमको पेन पेपर का ज़रूरत नहीं, ये भी आपका दिमाग में ही हो जाएगा। ये टायर 2 वाला सवाल था, लेकिन बहुत ईजी था। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो क्या है कि 100 वोट टोटल था, उसमें से एक को 90% मिला, तो दूसरे को कितने परसेंट मिलेगा, दूसरे को 10% मिलेगा। उसके बीच का अंतर कितना, 80। और 80 मतलब ही क्या है, वो मार्जिन वोट। तो 80% इज इक्वल टू 800 वोट्स, तो 100% इज इक्वल टू कितना वोट, 1000 वोट हो गया हमारा। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्या बोला, तो ये वाला सवाल को देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट। मतलब एक इलेक्शन है, मतलब पकड़ लो कि 100 लोग का एक इलेक्शन हुआ, उसमें से मतलब 75% वोटर ही वोट देने गया था। तो 100 में से अगर 75% का 75 ही होता है, आउट ऑफ विच 4% ऑफ द वोटर्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। तो इसमें से 4%, तो 75 का 4% कितना होता है, साइड में हम निकाल लेते हैं।
तो 25 से ये गया 3 में, ये गया 4 में, 4 से 4 कटा, तो हो गया हमारा सिर्फ 3। तो इसमें से 3 वोट हमारा इनवैलिड हो गया। तो अब कितना बचता है? अब बचता है आपका 72 वोट। तो क्या बोला? ए कैंडिडेट गॉट 9504 वोट्स व्हिच वर 80% ऑफ द वैलिड वोट्स। मतलब इसका 80%, इसका 80% का मतलब क्या है? 20 से आपका 4 गया, यहाँ पे 5 गया, सो 72 इंटू 4/5, इसका ही मतलब है 9504 वोट। तो हमको क्या निकालना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल इन दैट इलेक्शन। मतलब टोटल इलेक्शन में कितना वोट एनरोल हुआ था, मतलब 100 कितना है, हमको ये निकालना है। तो इतना परसेंटेज का मतलब है 9504 वोट। तो हमको निकालना कितना है? 100 कितना होता है? तो क्या करते हैं हम? 9504 इसको इससे डिवाइड कर दो, ये 5 ऊपर चला जाएगा और ऊपर का जो नीचे चला आएगा, और इनमें क्या हो गया? 100 का गुण हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। तो देखिए यहाँ पे 2 से कटता है 36, यहाँ पे 2 से कटता है आपका 4752। तो 18 से ये कटता है 2 में 18 से ये कटता है आपका 18 दूनी 36, 36 और आपका हो गया 115, 115 में 6 में जाता है आपका, और ये आता है आपका 7 इधर आ जाता है, और 18 4 72। तो 264 हमारा यहाँ पे आ गया, और 4 से 100 में गया 25 में, 2 से 264 का करते हैं 1 3 2। तो फाइनली हमको क्या मिलता है? 132 इंटू 25 इंटू 5 मतलब 125। तो इसको साइड में हम गुण कर लेते हैं, ये बड़ा नंबर है, इसको साइड में गुण कर लेते हैं। 132 125, यहाँ पे 0 16, यहाँ पे 4 6 2, यहाँ पे 2 3 1। तो कितना हो गया? 0 0, 16,500। तो कुल मिला के कितना होगा? 16,500 वोट। तो टोटल कितना वहाँ पे वोटर था? 16,500। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हमारा ये वाला सवाल भी हो गया। ये लास्ट में थोड़ा कैलकुलेटिव था, आपको कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट होना चाहिए। तो इसके बाद ये भी आपका जल्दी में हो जाएगा। तो ये वाला भी सवाल भी हमारा हो गया। तो वोटर्स का जो क्वेश्चन होता है वो ऐसे करके ही होता है, कुछ इनवैलिड होता है, कुछ मार्जिन वोट में जीतता है। तो आपको बस 100 में से काउंट करके उसको बस निकालना है। तो 100 में से निकालने से आपका ईजी होगा। अदरवाइज आप एक्स पकड़ के भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये वाला भी आपका इलेक्शन का ही है, तो ये आपको देता हूँ मैं होमवर्क में, ठीक है। ये CHSL टायर 2 का है, और टायर 2 को देख के आपको घबराना नहीं है। आपको भी पता है कि टायर 2 का जो क्वेश्चन होता है वो ईजी होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट में आपका मजबूती होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया होमवर्क में। तो चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन नहीं है, आप करेंगे हम रीजनिंग। रीजनिंग का कुछ नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया 30 का जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये 30 वाला क्वेश्चन हम साइड में लिख लेते हैं पहले। क्या हुआ? 104, 108, 54, 58, 29, 31, और इसके अगले के जो नंबर है वो हमको बताना है। तो देखिए 104 से 108 हो गया, तो कितना ज़्यादा हो गया? 4 ज़्यादा हो गया। और इनमें से अगर आप 108 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो 54 आ जाता है। और फिर अगर 54 से आप 4 को जोड़ दो तो 58 आ जाएगा। और 58 को अगर आप 2 से भाग कर दो तो 29 आ जाएगा। अगेन 29 को 29, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे शायद थोड़ा भूल हो गया। 31,
ओ अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में यही बोला था कि इसमें से कौन सा कौन सा रॉन्ग है। तो यहाँ पे तो 31 नहीं होना चाहिए। क्या होगा, पहले 4 जोड़ा है और उसके बाद 2 से डिवाइड करा है। तो 4 जोड़ा है 2 से डिवाइड, 4 से जोड़ा है 2 डिवाइड, तो अगले में क्या होगा, 4 जोड़ेगा। तो अगर 29 से अगर 4 जोड़ना है तो कितना आएगा, 33 आएगा। तो यहाँ पे 31 नहीं है, यहाँ पे आपका 33 को बैठना है। सो आंसर कौन सा होगा कि ऑप्शन डी 31 इसमें से रॉन्ग है। तो 31 को हमको सही करना है। तो ये हो जाएगा 33। 30 वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31, यहाँ पे क्वेश्चन है 39, 19, 58, 77, 135 क्वेश्चन मार्क। तो हमको इसको निकालना है। तो देख लीजिए, ये बस बीच में प्लस हो रहा है, ये सब क्वेश्चन बीच में प्लस हो रहा है। तो अगले क्या होगा, ये 77 और 135 को प्लस करने से जो आएगा वो यहाँ पे बैठेगा। देखो 39 प्लस 19 प्लस करने से कितना मिलता है, 58। 19 एंड 58 प्लस करने से कितना मिलता है, 77। 58 एंड 77 प्लस करने से कितना मिलता है, 135। 77 एंड 135 प्लस करने से कितना होगा, या कितना होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका आ गया 8 और 3 11, 11 का 1, तो 212। तो 212 विल बी योर राइट आंसर। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 31 वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 32। चलिए 32 को हम होमवर्क देते हैं, ये छोटा वाला क्वेश्चन है, ये लोग आप होमवर्क में करेंगे। तो 33 वाला क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे क्या बोला, 36, छोटा करके लिखता हूँ, 49, 51, 39, 53, 54, 42, 57, 57, 45 और 2 क्वेश्चन मार्क, मतलब हमको 2 निकालना है। तो देख लीजिए, 36 से अगर आप 2 को छोड़ के अब जाएंगे तो 39 आ गया। तो 36 यहाँ पे +3, दोनों को छोड़ के 39 आ गया। 39 से +3, दोनों को छोड़ के 42 आ गया। 42 से दोनों को छोड़ के +3, मतलब ये वाला 45 आ गया। तो 45 से दोनों को छोड़ के जो मिलता है वो तो हमको नहीं पूछा है, तो इसको छोड़ दीजिए। तो हम अब करते हैं 49 को। 49 से दोनों को छोड़ के अगर आप देखते हैं तो 4 को प्लस करने से आपको मिलता है 53। 53 में दोनों को छोड़ के 4 को प्लस करने से आपको मिलता है 57। 57 में से दोनों को छोड़ के 4 को प्लस करने से हमको यहाँ पे मिलता है पहले क्वेश्चन में आपका 61। तो ये वाला भी हो गया। अब 51 को देखते हैं। 51 में से दोनों को छोड़ के अगर आप 3 जोड़े तो 54 मिलता है। 54 में से दोनों को छोड़ के अगर 3 जोड़े तो आपको 57 मिलता है। 57 में से दोनों को छोड़ के अगले को अगर तब 3 जोड़े तो हमको क्या मिलता है, 60। तो हमारा आंसर क्या होगा, 61 एंड 60। तो देखिए ऑप्शन में खोजिए 33 में 61 एंड 60, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 34, चलो ये कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 12, 3, 4, 8, 32, 2, 16, 3, 48 एंड 6। अगले को हमको बोलना है। तो देख लीजिए, ये भी थोड़ा आपका सही है। आप लोगों को अगर ट्राई करना है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, और अगर नहीं आए तो आप देख लीजिए थोड़ा।
4 से अगर हम 3 को गुण कर ले तो 12 मिल जाता है। 4 से अगर हम 8 को गुण कर ले तो 32 मिल जाता है। 16 से 2 को गुण करने से हमको 32 मिल जाता है। और 16 से अगर 3 को हम गुण करते हैं तो 48 मिल जाता है। तो 48 को हमको मिलता है कैसे? 6 से कुछ मल्टीप्लाई करने से। तो 6 में कौन सा नंबर ऐसा है जो मल्टीप्लाई करने से हमारा 48 आएगा? तो 48 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 8 इज द राइट आंसर। तो 6 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको एक बार नंबर को ध्यान रखना था। नंबर को ध्यान रखने से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए 34 हो गया। अब चलते हैं 35। चलो ये हमको आपको होमवर्क देते हैं। 35 वाला क्वेश्चन ये होमवर्क देते हैं। 36 वाला क्वेश्चन बड़ा है तो ये हम कर लेंगे, ये हम करेंगे मतलब। तो ये पिछला जो क्वेश्चन है ये तो हमको मिटा देते थोड़ा। थर्टी सिक्स देखिए यहाँ पे क्या लिखा, 10 12 14 15 22 23 26 28 34 30 38 35। तो अगले को हमको बताना है कि कैसे होगा। देखिए 10 में से 1 को छोड़ के अगर हम 14 को लें तो 10 में से 4 को जोड़ने से 14 मिलता है। 14 में से 8 को जोड़ने से 22 मिलता है। 22 से 4 को जोड़ने से 26, 26 से 8 को जोड़ने से 34, 34 से 4 को जोड़ने से आपको हमको मिलता है 38। और 38 से हमको 8 को ऐड करना है। तो 38 प्लस 8 कितना होता है हमारा 46। तो ये बिल्कुल सही था। हमारा जो बीच में था उसका लिए कोई मतलब नहीं है। वो कैसे किया क्या किया हमको उसका मालूम नहीं, हमका तो ये निकल गया। ये सीक्वेंस हमारा मिल रहा है तो ये हमारा सही है। तो 36 वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देख लेते हैं एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो आप करते हैं 37 वाला क्वेश्चन। ये 35 वाला क्वेश्चन जो था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करें, और ये आपको तो होमवर्क दिया है। ये क्वेश्चन आप कमेंट करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आप कमेंट करिए। 37 वाला क्वेश्चन को देखते हैं। 22 20 21 40 19 80 15 160 क्वेश्चन मार्क 320 एंड 9। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो 22 से 1 को छोड़ के 1 को घटा के 21 मिलता है। 21 से 1 को छोड़ के 2 घटा के 19 मिलता है। 19 से 1 को छोड़ के 4 घटा के हमको मिलता है 15। 15 से क्या होगा ये हमको देखना है। और ये बीच वाला एक बार देख लेते हैं। ये तो डबल हो गया। 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, 80 का डबल 160, 160 का डबल 320। तो अब हमको देखना है कि ये वाला जो 1 2 4 है ये कैसे हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे 1 बढ़ गया, 2 हो गया, 2 के बाद 2 बढ़ गया, 4 हो गया। तो 4 के बाद क्या होगा? 4 के बाद पहले बार 1 बढ़ा, उसके बाद 2 बढ़ा, तो उसके बाद कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा। तो 4 से हमको 3 बढ़ने के बाद क्या होगा? 7। तो 15 से हमको 7 को घटाना है। 15 को हमको 7 को घटाना है तो कितना मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे आप हमारा मिलता है 8। और अगले वाला को थोड़ा देख लेते हैं। अगले वाला 9 है, मतलब 1 का कम है। मतलब 1 2 4 7 ऐसे करके ये सीरीज में चल रहा है।
तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था कि अगर आपको क्लियर हो तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो 8 होगा, ये तो मालूम है। और ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है कि 1 2 4 7 इसका गैप चल रहा है, उसके बाद फिर 1 2 4 7, उसके बाद फिर 1 2 4 7, ऐसे करके ये आपका गैप चल रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर होगा 8। 37 का एक बार देख लेते हैं, यहाँ बी ऑप्शन, बी का जो आंसर है वही हमारा सही होगा। तो अब चलते हैं 38 वाला क्वेश्चन। छोटा है लेकिन बड़ा धमाका वाला क्वेश्चन ये, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे क्या लिखा है, 4 2 2 3 6 15 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, अगर 4 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलता है, 2। कितने से हम मल्टीप्लाई किया, हाफ। अब क्या करेंगे, हम इसे हाफ जोड़ के जाएंगे, तो हाफ, तो कितना आंसर हुआ, 2। अब 2 को क्या करेंगे, इस हाफ से थोड़ा हाफ और ऐड करेंगे, मतलब हाफ प्लस हाफ। तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है, ये होता है आपका 2 × 1 होता है। तो ये क्या हो गया, 2। तो 2 आ गया। अब 2 से क्या करेंगे, पहले था 1, उसके बाद प्लस हम हाफ करेंगे, तो ये होता है आपका क्या, 2 + 3/2। तो ये आपका आ गया 3। तो 3 से क्या करेंगे, पहले था आपका 3/2, उसके साथ फिर से हम हाफ को ऐड करेंगे। तो ये ऐड करने से क्या होगा आपका, 3 × 2, 6 आ गया। तो 6 के साथ हम क्या करेंगे, पहले था हमारा 2, उसके साथ हम फिर से 2 को ऐड करेंगे। तो 6 × 5/2, ये होता है हमारा 15। देखिए ठीक ठीक आ रहा है कि नहीं। ये पहले था 4, उसके बाद आ गया हमारा 2, फिर 2, फिर 3, फिर 6, फिर 15 आ गया। और अगले में क्या करेंगे, 15 प्लस पहले था हमारा 5/2, उसके साथ हम ऐड करेंगे हाफ। तो ये कितना होगा, 15 × 3, तो इट विल बी 45। सो ये वाला भी हमारा हो गया। ये बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन था, इसको थोड़ा आप ध्यान से देख लेना। तो 38 वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब 39 को हम होमवर्क रखते हैं। 40 वाला क्वेश्चन में क्या हो, थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये 8 से 3 मल्टीप्लाई और 12 से आपका भाग 2, 3 मल्टीप्लाई भाग 2, 3 मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या होगा, भाग 2 होगा। तो भाग 54 को 2 से भाग करने से क्या होगा, 27। तो ये भी हो गया हमारा। तो 40 का आंसर हुआ हमारा 27। ये भी इजी था। अब देख लेते हैं 41 को। 11 13 17 25 32 37 47, अगले को बताना है। तो 11 मतलब क्या होता है, 1 + 1, 1 + 1 क्या होता है, 2। 2 को 11 से ऐड करो, 13 आ गया। 13 के मतलब क्या होता है, 1 + 3, ये होता है 4। 13 + 4 17 आ गया। 17 का मतलब क्या होता है, 1 + 7 मतलब 8। 8 से 17 ऐड करो, 25 आ गया। ऐसे करते करते 47 मतलब क्या होता है, 47 + 4 प्लस, ऐसे करते करते, मतलब बीच का मैंने नहीं करा। 4 + 7 यह होता है आपका 11। सो 47 + 11 कितना होता है, 58। सो 58 विल बी आवर राइट आंसर। सो 41 का भी हो गया। अब हम 2 करेंगे, उसके बाद हमको बाकी होमवर्क दे देंगे, नहीं तो क्लास बड़ा हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं थोड़ा। यहाँ पे 44 में क्या बोला है कि 2 9 28 65 126। तो अगले क्या है, ये तो बहुत इजी है।
ये देखिए, 1 का क्यूब प्लस 1 कितना होता है 2, 2 का क्यूब प्लस 1 कितना होता है 9, 3 का क्यूब प्लस 1 कितना होता है 28, 4 का क्यूब प्लस 1 कितना होता है 65, 5 का क्यूब प्लस 1 कितना होता है 126। तो अगले में क्या होगा, 6 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 1, सो 217, 217 विल बी आवर राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा 217, तो 44 बी हो गया। फोर्टी सिक्स को देखते हैं थोड़ा। ये 45 वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क मतलब आप कमेंट में बताएंगे। 6, 16, 40, 92, 200, 420 एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो हम इसको बीच का देख लेते हैं। इसका गैप होगा 10, इसका गैप होगा आपका 24, इसका गैप होगा आपका 52, इसका गैप होगा आपका 108 और इसका गैप होगा 120। तो आप देखते हैं 10, 24, 52, 108, 120 ये कैसे आ गया। तो 10 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद आप 4 जोड़ोगे तो 24 आ जाएगा। 24 को भी आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 48, उसके साथ आप 4 को जोड़ दीजिए 52 आ जाएगा। 52 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद 4 को ऐड कर दीजिए। 52 का 2 गुना होगा 104, उसके बाद अगर 4 को ऐड करेंगे तो 108 भी आ जाएगा। 108 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका या फिर 220 होगा, 2 से 16 हो जाएगा। उसके बाद आप 4 को ऐड कर दीजिए, 240 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। तो 220 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 440, उसके साथ आप 4 को ऐड कर दीजिए तो 444 और इस नंबर को आप लास्ट नंबर से ऐड कर दीजिए तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 864। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन हमने करा, ये जितना हमने क्वेश्चन करा, तो हमको बस क्या करना है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ही है। तो हमको बस निकालना है कि कौन सा कैलकुलेशन, कौन सा फॉर्मूला इसमें थे, हमको ये तोड़ना है बस। तो आप जितने ये प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको ये सॉल्व होगा। अब अगर आप 100 अगर प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपका कम से कम हो ही जाएगा। तो ये वाला बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको मैं अगले क्लास में कराऊंगा और आप लोग ये होमवर्क में रख सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।